यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये बाल्यकाल से हमें हमारे संस्कृत में पढ़ाया जाता रहा है, हमारे पुराणों में ये वर्णित है। अर्थात हम उस देश से हैं जहाँ पे ये मान्यता है, जिस स्थान पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ देवता निवास नहीं करते हैं, सुख समृद्धि नहीं आती है। आपने गार्गी, अपाला, घोसी, मदालसा इन सब का नाम भी पढ़ा होगा, उन्हें आपने सुना होगा। लेकिन वर्तमान में जो नारीवाद है, या सच में जो भारतीय नारी है, जो आम महिला है, जो लड़कियां हैं, क्या वो इससे खुद को रिलेट कर पा रही हैं? इसी चीज़ को समझने के लिए हम आए हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में। हमारे साथ मौजूद हैं कई तरह के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वुमेन डिग्निटी और महिलाओं की समाज में स्थिति के लिए कार्य करने वाली एक संस्था प्रमुख के पास हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं शो पर आने के लिए और आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जर्नी है आपकी, वो स्टार्ट कब से हुई? जब हम देखे कि मेरा सपना टूट गया, मेरा शादी हो गया। अभी मैं 9th में थी तभी शादी हो गया। तो 9th में मैं थी तो मेरा शादी हो गया, तो मेरा पुलिस वाला सपना टूट गया। फिर मैं यहाँ आई। यहाँ आने के बाद पारिवारिक जीवन में मैं जीने लगी। यहाँ लड़के बच्चे ये सब एक गृहस्थी के रूप में, लेकिन अंदर जो कसक था, तो फिर मैं इच्छा जाहिर की कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ ससुराल में आकर के क्लास की और पढ़ी। पढ़ने के बाद मैं ग्रेजुएशन की और उसके बाद हम 96-97 में ऐसा लगता था कि मैं घर में बैठ कर के क्या करूँगी। तो बहुत पहले हम कन्नौज में ब्यूटिशियन का कोर्स और सिलाई कढ़ाई यह सब हम वहाँ पर डिप्लोमा ले। ये कब की बात है? बहुत पहले की बात। ये बहुत पहले, हमें लग रहा है लगभग 92 था। 92 में हाँ, मैंने ब्यूटिशियन कोर्स किया था और सिलाई कढ़ाई की। तो वह सीख करके जब हमें गांव में रहना पड़ा, चूँकि हम गृहस्थ घर के हैं, तो मुझे कोई परिस्थिति के कारण हस्बैंड की हमारी नौकरी नहीं रही, तो मैं गांव में आने लगी। गांव में जब हम आए यहाँ पर, तो मुझे घर में अच्छा नहीं लगता था। तो मैं अपना जा कर के एक छोटा सा मार्केट था, वहाँ पर अपना ब्यूटी पार्लर और सिलाई सेंटर में जो आपने सीखा था, पढ़ा था, हाँ, उसको हम सोचे कि अब समाज में दूसरे महिलाओं को मैं सिखाऊं। इससे हाँ, सिखाना भी मैं इसलिए शुरू कर दी कि हमारी स्थिति भी थोड़ा खराब थी, तो मुझे भी पैसा की भी आवश्यकता थी। अब मुझे लग रहा था कि और भी महिलाओं को सिखाएंगे तो वो भी अपने पैर पर खड़ी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ 94 में महेन में मैं खोले थे और 96-97 में एक डिग्री कॉलेज के रिटायरमेंट प्रोफेसर थे, वो हमारी मेहनत देख करके उन्होंने हमको प्रेरणा दिया कि आप एक संस्था बना लीजिए, NGO बना लीजिए। तो हमने 96-97 में बनाया। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, मुझे तो याद ही नहीं सब हो पाया। मैंने कोशिश किया है, असफल रहा। थोड़ा आप बता दीजिए कि किन किन कामों के लिए आपको पुरस्कृत किया? हमको तो हमारे कामों से प्रभावित होकर के तमाम जिला के अधिकारी लोग प्रशस्ति पत्र दिए, लेकिन 2017 में हमको फ्लो वुमेन अवार्ड मिला हुआ है, जो हमें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र और महिला को आजीविका को लेकर के जो हम काम किए थे, सुरक्षा को लेकर के। तो 2017 में हमको फीकी द्वारा मिला था, जो महामहिम राज्यपाल श्री राम नाईक जी के कर कमलों द्वारा मिला था। और 18-19 में हमको CII फाउंडेशन से जो पूरे भारत में चयन किया गया था। पूरे भारत में 4 से कुछ फार्म आए थे वहाँ पर CII फाउंडेशन में अवार्ड के लिए, वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड उसका नाम था। तो उसमें पूरे भारत से 15 महिलाओं को चयन करना था। तो 15 महिला में यूपी से मेरा भी नाम गया था, जो 18-19 में आना तो था राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, लेकिन वो कहीं बाहर चले गए थे। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में अरुण जेटली साहब आए थे और अवार्ड हम लोगों को उनके श्री सुरेश प्रभु द्वारा जो वाणिज्य मंत्री थे, हाँ उस समय थे, उनके हाथों से हम 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। संस्था के उद्देश्य क्या है?
हमारी संस्था का मेन विजन मिशन यही है कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जहाँ महिला पुरुष दोनों को समानता हो। वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सबसे पहला टकराव कब हुआ था किसी सरकारी मुलाजिम से? हेल्थ विभाग में हमारा हुआ था। हाँ, महन में हुआ था। एक महिला के साथ उसका बच्चा हो रहा था, तो मैं देखी कि भेदभाव करने लगे लोग और उससे ज़्यादा पैसा मांग रहे थे लोग, तो मेरा टकराव वहाँ पर हुआ था। मैंने आंदोलन की थी, उसमें सुधारने की कोशिश की थी कि नहीं ये गलत है, गरीब लोग हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, तो यहाँ इतना पैसा क्यों लगता है। महिला को शिक्षा को लेकर के, महिला स्वाभिमान, महिला सुरक्षा, जेंडर सबसे बड़ा वो है। उसके बावजूद भी पंचायत राज में 33% आरक्षण मिला हुआ है, तो अभी भी महिलाओं का लाभ वो नहीं मिलता है। अभी भी उसका पति सामने आते हैं, उनके देवर आते हैं, उनके बेटा सामने आते हैं, तो यहाँ महिलाओं का अधिकार का हनन होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए मैं कर रही हूँ। अभी आवश्यकता है करने की। जेंडर है, जेंडर बहुत बड़ा इशू है, तो इस तरीके का अभी काम है करने की महिलाओं को, कि जब तक पूर्ण रूप से महिला सशक्त नहीं हो सकती है तब तक अभी अधूरा ही है। अभी समाज में महिलाओं को मैं देखती हूँ 6 बजे के बाद महिलाएं डरने लगती हैं। तो किससे डरती है वो? 6 बजे के बाद चिंता सताने लगता है कि मुझे घर पहुँचना है। तो ऐसा बात क्यों आता है? इसलिए आता है कि कहीं न कहीं डर है, महिला असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। तो अगर हम डरते हैं तो किसी पुरुष से डरते हैं। तो मुझे तो अब लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण में बहुत काम हो गया, पुरुष सशक्तिकरण पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में महिला और पुरुष दोनों हैं। दोनों की सोच जब एक जैसा होगा तभी समाज में परिवर्तन आ सकता है। तो इसी को लेकर के बहस चल रहा है ज़्यादा, जो हम पुरुष से कम क्यों हैं, हमको क्यों मतलब कम आंका जाता है। तो दो, जैसे मान लीजिए जो हमें भगवान ने बनाया इस समाज में, तो जो प्राकृतिक ने बनवाया, तो बनाया तो एक महिला और एक पुरुष, दोनों को सेम मतलब धरती पर उन्होंने भेजा। लेकिन प्राकृतिक संरचना कुछ ऐसा है जो पुरुष में है वो महिला में नहीं है, महिला में है वो पुरुष में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप मूछ रखे हैं, हमारे पास मूछ नहीं है। मैं उदाहरण दे रही हूँ, मेरे पास स्तन है, आपके पास स्तन है, मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक चीज़ है, इसमें चेंज नहीं कोई कर सकता है। दोनों धरती पर आए, दोनों माँ के पेट में 9 माह है। फिर यहाँ आने के बाद ये महिला पुरुष एक कपड़ा लाता है, ये इसको सलवार समीज में रहना है और उसको हाफ पैंट में घूमना है। हाँ, चाहे उसको फुल पैंट चाहिए, पूरा बाँह का कमीज चाहिए, अब महिला को स्कर्ट चाहिए और हाफ उसका जो भी हो ड्रेस, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो ये किसने बनाया? ये प्राकृतिक ने तो बनाया नहीं, ये समाज द्वारा अपने लिए, अपने इच्छा के लिए इस तरीके से व्यवस्था किया गया। क्या महिलाओं को साड़ी कपड़ा जेवर बिखो पहना करके देखा जाता है, ये महिलाएं बड़ी खूबसूरत है, ये उपभोग की वस्तु है? ऐसा नहीं है कुछ। हाँ, ये सोच है। महिलाओं को नाक छेदा जाता है, कान छेदा जाता है, महिलाएं टीका लगाएंगी, महिलाएं सिंदूर लगाएंगी, ये लाइसेंस है मेरा। महिलाओं को गला में चाहिए मंगलसूत्र रहेगा तो भाई वो महिला है, उसका पति जिंदा है, मंगलसूत्र नहीं पहनी तो उसका पति मरा हुआ है, वो बिछुआ नहीं। ये सब क्या है? ये किसने बनाया? तो अब यहाँ देखा जा रहा है कि जब हमारा, मैं आपसे कोई स्तर में कम तो हूँ नहीं, हमारी अगर शिक्षा कराया जाए तो आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकती हूँ, आप भी, जो कौन ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकती हूँ, सेम दोनों का बराबर। अब यहाँ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, सवाल आपका यही है ना, जो एक महिला सिगरेट पी रही है, हाफ कपड़ा में है, शराब पी रही है, तो उस सिगरेट को बेचने के लिए उसके हाथ में लगाया गया है। हाँ, ये तो सही है, इसीलिए सिगरेट को नहीं, ये तो वो बाजार में वो सिगरेट को अपना
बेचने के लिए महिला को ही लगाया है। तो ऐसा सोच क्यों है? क्यों वहाँ पुरुष को चाहे वो नहीं लगाया गया, या पुरुष को भी लगाया जा सकता है? वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, सिगरेट शराब जो पी रहा है, महिला भी पी रही है, पुरुष भी पी रहा है, तो ये तो बुराई है। ये तो दोनों के लिए नहीं चाहिए। शराब महिला भी पिएगी तो भी खराब है, पुरुष भी पिएगा तो भी खराब है। तो ये नहीं होना चाहिए किसी के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। कहा हमारे लिए 6 बजे 7 बजे के बाद घर है, तो आपके लिए कौन कहा है कि आप 12 बजे रात में घूम के आइए? आपके लिए भी तो ये अनुशासन दोनों को रहना चाहिए। हम लोगों को यही कहना है कि अनुशासन दोनों में रहना चाहिए, और दोनों मिल कर के ही समाज के स्थापना कर सकते हैं। जहाँ दोनों में डिसबैलेंस हुआ तो महिला भी बहस कर रही है नारीवाद को लेकर के कि हम अलग हैं, और पुरुष कहेगा कि हम अलग है, फिर क्या होगा? दोनों में तनाव होगा, टकरार होगा। इससे समाज की स्थापना बढ़िया नहीं हो सकता है। दोनों को सोच बराबर होना चाहिए कि नहीं यह बुराई है तो ये दोनों के लिए बुराई है, यह अच्छाई है तो दोनों के लिए अच्छाई है, ऐसा कहीं नहीं। झांसी की रानी साड़ी में रह करके तलवार उठाई थी दुश्मनों से लड़ने के लिए। साड़ी पहन कर भी महिला समाज सेवा कर सकती है, सूट पहन करके कर सकती है। ये पहनावा को लेकर के नहीं देखा जा सकता है। पहनावा तो हम अपने इच्छा से पहनते हैं, हमको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, तो वो अपने इच्छा से आदमी पहनता है। समाज सेवा कोई भी कपड़ा पहन करके आदमी कर सकता है। महात्मा गांधी आधा धोती पहन करके समाज सेवा किए थे। झांसी की रानी साड़ी पहन करके तलवार उठाई थी। तो इस पर कोई कमेंट नहीं है, ये अपनी अपनी सोच होता है। तो राजनीति में आने का कोई विचार है आपका? देखिए अभी कोई पार्टी उटी में आने का भी इरादा नहीं है, लेकिन साल हमारे गांव के लोग हमको काफ़ी मतलब प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए, आपकी आवश्यकता है गांव में। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि एक बार हम लड़ा करके भी देखे थे तो मज़ा नहीं आया, तो अब खुद हमें लग रहा है कि गांव में ग्राम पंचायत अगर सीट आ गया तो इस बार हम चुनाव लड़ेंगे प्रधानी की। तो धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ देवरिया जनपद की, मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा पूरे भारत की एक गौरव, जिन्होंने वर्तमान में जो फेमिनिज्म है, फेक फेमिनिज्म, और वास्तव में जो भारतीय नारियों को जिन चीज़ की ज़रूरत है उसके बीच में एक अंतर बताने का इन्होंने प्रयास किया है, उसको हमने आप तक पहुंचाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ऐसे और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।